मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम आप सभी को दो चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत ही अच्छे से समझा रहे थे, सिखा रहे थे और आप सभी को पढ़ा रहे थे। आप सभी 2-4 दिनों से देख रहे होंगे, 2-4 दिन 4-5 दिन हो गया होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो आ रहा था आप लोग को वो भी फिलहाल नहीं मिल पा रहा होगा। अब ऐसा होने का एक ही वजह हो सकता है, क्या हो सकता है प्यारे भाई? आप सभी सोच सकते हैं जो गुरुजी बीमार पड़ गए थे, यानी कि हम जो थे वो थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे 5-10 दिनों के लिए, और जिसकी वजह से मेरा तबीयत बहुत ही खराब हो गया था। अभी भी मेरा तबीयत बहुत खराब था। अभी भी खराब ही है प्यारे भाई, ऐसा नहीं है जो ठीक हो गया, लेकिन हाँ इतना अब ठीक हो चुका है जो हम आप सभी का रेगुलर क्लास ले सकते हैं और आप सभी को समझा सकते हैं। तो चलिए वैसे आप बता दें, जो हमको फीवर हो गया था, बुखार हो गया था, जो कि छोड़ ही नहीं रहा था। रेगुलर बेसिस पे हमारे बॉडी के अंदर बुखार रहता ही रहता था, टैबलेट भी खाते थे तब भी नहीं करता था, इतना समझ लीजिए। कोई बात नहीं, अब हम लोग रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए आता रहेगा और सारे क्लासों को बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं हम एक्सरसाइज 3.7 के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे थे और आप सभी को सिखा भी रहे थे। अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से हमने बता भी दिया था। ठीक है, और देख सकते हैं आप सभी सारे क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे से समझाए हैं प्यारे दोस्तों। और मुझे विश्वास है जो आप सभी सारे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी क्वेश्चन में नहीं हुआ होगा। ये एक्सरसाइज 3.7 है, यहाँ तक तो बता देते। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, एक बार सारे प्यारे भाई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार जोड़ लीजिए अपने दोस्तों तो, एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे मित्र हमारे अपने दोस्तों तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ये इस तरह से समीकरण हम लोग का दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया है एक्स बटे में ए दिया गया है माइनस का वाई बटे बी इक्वल टू क्या दिया गया है मेरे दोस्त, 0 दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ए बी हो जाएगा, इसका एलसीएम आप सभी जानते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो 0 ही हो जाएगा। अब ए बी होगा तो ए सी एम भाग ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी को एक्स गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा बी एक्स, माइनस को बी से भाग लगाए तो बी कट जाएगा, ये बचेगा, ए को गुना होगा तो ए वाई हो जाएगा। फिर इस ए बी को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस का ए वाई इक्वल टू 0, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और मुझे विश्वास है जो यहाँ तक तो किसी भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हम बहुत ही शानदार तरीके से ग्राफ्य विधि को, प्रतिस्थापन विधि को, विलोपन विधि को और बीजगणित विधि को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, सिखा दिया, जो कि एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे जरूर ही देख लीजिएगा। हाँ, और इससे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है आप सभी देख रहे होंगे, जो इस तरह के प्रश्नों को भी कैसे हम आपको सॉल्व करने के बारे में सिखा रहे हैं। ठीक है ना, जो इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी आ जाते हैं, ये उल्टे पुल्टे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो कैसे इसे आप लोग अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका भी कह सकते हैं या अप्रोच कह सकते हैं, जो शानदार अप्रोच हम आप सभी को बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे तरीके हैं बनाने का। उसके बाद यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया मेरे दोस्तों, तो तथा ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और अभी जो हम वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं प्यारे दोस्तों, अभी भी मेरा माइंड मतलब यानी कि सर घूम रहा है, मुझे पता नहीं चलता क्या लिख पा रहा हूँ क्या नहीं लिख पा रहा हूँ, मुझे नहीं बनाना चाहिए, पता नहीं, पूरा शरीर कमजोर हो चुका है। अब इसको इसको हम क्या करते हैं ना, इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए इसको सेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी वाई, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। या आप सभी दोनों को माइनस में ही कर लेते हैं। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं कोई दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लिए। अब यहाँ से समीकरण, तो ए वन का मान यहाँ से क्या होगा प्यारे भाई, समीकरण फर्स्ट का जो आप सभी जानते होंगे, जो फर्स्ट में एक्स का गुणा होता है वो ए वन होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ए वन का मान बी। उसी प्रकार बी वन का मान पूछे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे देखिए ना क्या है, माइनस का ए हो जाएगा। और C1 का मान पूछे तो आपसे बोलेंगे सर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार A2 का मान अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा। B2 का बोलेंगे बताइए, तो आप बोलेंगे सर B2 का देख लीजिए ना, B2 का y का कोफिशिएंट देखिए समीकरण दूसरा में, तो b है तो b दे देंगे। और C2 हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
आशा करता हूँ हमारे सारे प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। एक बार सारे मित्र बता दीजिए, जो प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है, एक बार फटाफट सारे मित्र बता दीजिए। फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसको हम वर्गमूल विधि की सहायता से हल करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग गुणन विधि से। देखिए यही एक इसका राइट मेथड है, जिससे बनाइएगा तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आंसर आपके निकल के आ जाएगी आसान तरीके से, प्रॉपर में, ठीक है। दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है जिसको हम किसी अन्य मेथड से नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आएगी, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, इधर उधर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ठीक है। इस तरह से बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स बटे क्या होता है फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, फॉर्मूले के बारे में दोस्तों, क्या होता है एक्स बटे v1 c2 माइनस v2 c1 फिर इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू, और 1 बटे क्या होता है a1 b2 माइनस a2 b1। ये वर्गमूल विधि का फॉर्मूला है और इसके बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ पीछे 3.1 से लेकर 3.7 तक के बीच में जितने भी वीडियो आए हैं, इसमें जिसमें हम बहुत सारे कंसेप्ट को आप सभी को, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के बारे में, हल करने के बारे में आप सभी को बहुत सारे तरीके सिखाए हैं, जिसमें एक ये वर्गमूल विधि भी आता है और इसे भी हमने बहुत ही अच्छे से समझाया आप सभी को। तो प्यारे दोस्तों फिर क्या करना है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, मान रखना है। तो x बट्टे b1 का मान देखिए यहाँ से क्या है, माइनस का a है तो माइनस का a, c2 मल्टीप्लाई है ना, c2 का मान देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस b2 का मान देखिए b है, और मल्टीप्लाई b2 c1 का मान 0 तो 0 रख दीजिए, जो भी दिया वो रख दीजिए, इक्वल टू फिर y बटे, ठीक है, y बटे, देखिए दोस्तों C1 का मान तो देख सकते हैं, पहले ऊपर में 0 दिया गया है, 0 गुना A2 का मान यहाँ से A दिया गया है, A, फिर माइनस C2 का मान माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ठीक है, और A1 A1 का मान है B, तो B रख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके B इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, A1 का मान देखिए क्या दिया गया है, A1 का मान B दिया गया है तो B गुना B2 का मान भी देखिए यहाँ से B दिया गया तो B माइनस A2 का मान A B1 का मान B माइनस का A दिया गया तो माइनस का A रख देंगे। और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से प्रॉपर में समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मानों को रखा है और कुछ भी नहीं किया। एक बार आप लोग यहाँ तक समझ जाए तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बार बता दीजिए प्यारे दोस्तों, एक बार आप सभी बता दीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से बता दीजिए एक बार यहाँ तक। चलिए यहाँ से समझते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो x बटे ये क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए क्यूब, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को बी स्क्वायर गुना तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि बी को जीरो में जीरो हो जाएगा तो इसका कोई लिखना मतलब ही नहीं बनता है। फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे जीरो के से तो जीरो ही हो जाएगा, फिर माइनस इसको गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बी से भी गुना तो ये ए स्क्वायर बी, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस और बी को बी स्क्वायर से बी क्यू हो जाएगा, ये माइनस से गुना होगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों, बता दीजिए एक बार, अच्छे से समझ रहे हैं ना। फिर 1 बटे और इसको बी को 20 गुना करिए तो बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस और ए को इस गुना करने पर ए स्क्वायर। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है किसी भाई को दिक्कत हो रहा होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग पहले दोस्तों ए स्क्वायर पहले लिख देते हैं और बी स्क्वायर बाद में, फिर कोई दिक्कत किसी भाई को बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए क्योंकि दोनों प्लस में है तो कहीं को किसी को भी कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स बटे ये दो की इसमें भी है इसमें भी कॉमन कर लीजिए, ये कॉमन कीजिएगा जो कि गुना किया गया था इसमें, ठीक है ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ से भी प्यारे दोस्तों वाई है तो बी एक कॉमन कर लीजिए, यहाँ से भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे ए स्क्वायर प्लस का
बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार बता दीजिए सारे प्यारे भाई जो समझ रहे हैं ना, यहाँ तक कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और बहुत ही अच्छे से हम आप सभी को समझा पा रहे हैं, मुझे विश्वास है जो किसी भी भाई को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। एक बार बता दीजिए सारे प्यारे भाई, ठीक है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए एक बार। चलिए अगले पेज ले लेते हैं। तो यहाँ था एक्स बटे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और 1 बटे प्यारे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर अगर y का बात करेंगे तो y बटे बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में 1 बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भेज देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये इसको ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी वही बात, इसको हम ऊपर लेके चले जाए तो y बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे और ये जो है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। मुझे विश्वास है तो यहाँ तक हमारे सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे। अब यहाँ से ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा, यहाँ पे भी ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा प्यारे भाइयों, a, और यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, b निकल के आ जाएगा। और हमें x और y का ही मान बताना था x बराबर क्या निकल के आ गया a और y का मान कितना निकल के आ गया b। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रश्नों अगर आपके एग्जाम में आएंगे इस तरह के प्रश्न तो आप सभी वहाँ पे इसे कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। एक बार सारे प्यारे भाई फटाफट बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मुझे अच्छे से समझा दीजिए जो कि आप सभी समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को, हमारे मित्रों को नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है जो अब नहीं होगा ऐसे प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत हमारे किसी भी प्यारे भाइयों को, किसी भी प्यारी बहनों को। ठीक है, बता दीजिए एक बार सारे प्यारे भाई, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों। तो एक तो हमें x इस तरह से दिया गया है a माइनस बी टू एक्स प्लस का a प्लस बी टू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा माइनस का बी स्क्वायर है ना, एक बार प्रश्न को मिला ले, हाँ ठीक। और यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का वाई और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस वाई अलग अलग नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम देखिए कैसे इसको हल करते हैं। और जो तरीका जो मेथड हम आपको समझाते हैं सिखाते हैं मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस तरीके को आप सभी फॉलो करेंगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ को सीखना चाहते हैं ना, तो जितना हम बताते हैं बस इतना को फॉलो कर लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तथा दूसरा दिया e प्लस का बी इंटू एक्स प्लस का वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है भाइयों, आपसे बोलेंगे हाँ सर ठीक है चलने दीजिए। चलिए अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, लिखेंगे ना, अब प्लस a प्लस बी इंटू वाई, क्योंकि इस x से दोनों टर्मों में गुणा है, इस y से भी दोनों टर्म में गुणा, तो इसी को इस तरह से हम भी लिख सकते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से समीकरण सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सोचिए इसको किस तरह से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा फर्स्ट में, तो देखिए a प्लस बी इंटू वाई इधर भी है, a प्लस बी इंटू वाई इधर भी है। अगर हम विलोपन विधि का प्रयोग करके सीधे इसको अगर घटा दे तो ये टर्म तो कट जाएगा y वाला टर्म, तो हमें x टर्म का मान निकल के आ जाएगा आसानी से, और मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा। ठीक है, एक बार बता दीजिए सारे प्यारे भाई, ठीक है, जो घटाने पे क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ना। और इससे पहले जो हमने आपको प्रश्न बताया उसमें इस तरह का कंसेप्ट तो बन नहीं रहा था, इसलिए हम इसको वहां पे विलोपन सॉरी नहीं विलोपन विधि का प्रयोग नहीं किए। तो चलिए समीकरण समीकरण सीधे फर्स्ट में से दोनों प्लस में ना, फर्स्ट में से
समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, a माइनस का b इंटू एक्स प्लस a प्लस का b इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का b स्क्वायर, ये फर्स्ट रहा। और सेकेंड क्या है, सेकेंड है दोस्तों a प्लस का b इंटू एक्स प्लस, ये रहा सेकेंड a प्लस का b इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हम घटाएंगे, अच्छे से समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। एक बार सारे प्यारे भाई बता दें। चलिए अब साइन चेंज हो जाता है, आप सभी जानते हैं घटाने पे अलजेब्रा की, ठीक है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब आप भैया लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू वाई और ए प्लस बी इंटू वाई, ये दोनों प्लस में है, एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर ये क्या हो गया, माइनस क्या, देखिए ऊपर में क्या है, ए माइनस का बी, यानी ऐसे भी इसको गुना करते हैं एक्स से, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस का बी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। और इसको माइनस से गुना होगा तो ये माइनस का ए एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, बी एक्स हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों देखिए, प्लस का ए एक्स और ये माइनस का एक्स कट जाएगा, माइनस का बी एक्स माइनस का बी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2bx। तो प्यारे दोस्तों हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2bx। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये टर्म कट जाने के बाद अभी समझाए इसको, एक्स गुना करके यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2bx और इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखिए प्लस में ए स्क्वायर माइनस में स्क्वायर गया बोरा में। चलिए जो भी बोरा में जा रहा है उसको बोरा में लेके जाते हैं, सीधे चला गया ये बोरा में। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे बच गया देखिए माइनस का 2ab माइनस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का 2b स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का 2b स्क्वायर बच जाएगा। एक बार सारे प्यारे भाई बता दीजिए, अच्छे से समझिए, ये माइनस में भी है ये भी माइनस में है, तो ये जुट जाएगा, तो माइनस का 2b स्क्वायर आइए माइनस में 2 माइनस का 2। एक बार बता दीजिए प्यारे दोस्तों, अब आप सभी का एक्स का वैल्यू निकल के आ चुका है, ठीक है ना। एक बार बता दीजिए, अच्छे से समझ गए, सीख गए, फिर हम लोग आगे चलेंगे और आपको आगे समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से माइनस का 2b है, यहाँ से x माइनस का 2b इंटू एक्स, एक्स एक्स प्यारे भाइयों, यहाँ से माइनस का 2b इधर भी है इधर भी कॉमन कर लीजिए, तो माइनस का 2b अगर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का a और यहाँ से प्लस का भी बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाता है, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में हो जाएगा इधर, और ये भी माइनस में, तो ये भी इधर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस से 2b और ये माइनस से 2b कट जाएगा, तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से a प्लस, देख सकते हैं, जो आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ से x का मान a प्लस बी निकल के हम लोगों को आ चुका है। अब इस x का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हम लोग का y का भी मान निकल के आ जाएगा, या समीकरण सेकेंड में भी हम लोग x का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, या तो x समीकरण सेकेंड में ही रख दीजिए, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो ये रहा समीकरण सेकेंड, तो ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स का मान है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, फिर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, तो ए प्लस का बी इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाइयों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, आप सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को इधर लेके हम लोग बराबर की इस साइड चलेंगे, ठीक है, चलते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी इंटू वाई और ये इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर
माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस में 2ab इधर आ जाएगा। अब यहाँ से प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर क्या बचेगा, माइनस का 2ab अब बट्टे का a प्लस बी। आई होप मेरे प्यारे भाइयों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होता होगा। प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ये सर का जो पसीना होता है ना, ऊपर से सीधे पैर होके निकलता है, तो आप तभी सीख पाइएगा जब इस तरह के प्रश्नों को बार बार बनाइएगा। जब तक बार बार नहीं बनाइएगा तब तक नहीं समझ पाएंगे आप सभी, ठीक है ना। तो इसको कम से कम 2 से 3 बार प्यारे दोस्तों जरूरी बनाइए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को सीख लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को 2-4 बार तो जरूर ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को सीखिए, अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे प्यारे दोस्तों। एक बार सारे प्यारे भाइयों एक बार यस कमेंट कर दीजिए, हाँ हम सर समझ गए, कहीं से कोई झोल नहीं है। तो फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे, ठीक है। एक बार सारे प्यारे मित्र बता दीजिए। चलें, जल्दी से बता दीजिए एक बार सारे मित्र। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे, यानी 152 एक्स माइनस के 378 वाई इस बराबर में माइनस का 74 दिया गया, माइनस का 378 एक्स प्लस का 152 वाई बराबर में माइनस का 604। देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने का आप अगर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, कहीं डॉट नहीं, कोई डॉट नहीं होगा, लेकिन ज्यादा गुना करना पड़ेगा, ज्यादा आप सभी का कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन इसको बनाने का भी एक शॉर्ट तरीका है, जो एक्चुअल तरीका है, अगर उस तरीके को आप सभी फॉलो करेंगे एग्जाम में, अगर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो फिर आपका नंबर भी कट जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के प्रश्न देते हैं एग्जामिनर ये देखने के लिए जो वो तरीका आपको आता है या नहीं आता है बनाने का, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जो दिया गया ना, इसको फर्स्ट यहीं पे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। हम डायरेक्टली यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। इसको आप लोग फर्स्ट मान लीजिएगा, हम इसको सेकेंड यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे पहले दोस्तों, जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, जब कभी भी बराबर डिजिट वाला हो ना प्यारे दोस्तों, तो इसी से तरीके से बनाइएगा जोड़ने पर, और मुझे विश्वास है इस तरह से बनाएंगे तो बन भी जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जोड़ देते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। तो 152 एक्स माइनस का 378 वाई बराबर में माइनस का 74, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 378 एक्स प्लस का 152 वाई माइनस का 604, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे आप सभी जानते हैं साइन तो बदलता नहीं है, तो अब ये घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, तो 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे भी 3 में से 1 गया तो 2, माइनस का 226 एक्स, और यहाँ पे भी घटेगा सेम है, तो यहाँ पे भी माइनस का 226 वाई बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया तो फिर ये दोनों जुट जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, तो 4 4 8 7 6 यानी 678, माइनस का 678। अब यहाँ से हम करते हैं माइनस का 226 सभी में से कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स में माइनस में है तो माइनस कॉमन के प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर में माइनस का 678, ठीक है। ये माइनस से और ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ से 226 से ये 226 से 3 मर्त में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही होगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर में कितना निकल के आ गया, एक्स प्लस का वाई बराबर में कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, और इसे समीकरण 3 मान लीजिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे। देखिए कितना छोटा निकल के आ गया, बताइए आप सभी जो समझ पा रहे हैं ना प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से हमें 3, अब क्या कीजिएगा, जिसको हल करके उसमें रख दीजिएगा, नहीं इसका और एक प्रोसेस करना पड़ेगा। एक बार तुमने क्या किया है प्यारे दोस्तों, एक बार जोड़े है ना, एक बार घटा देना पड़ेगा आप सभी को, फिर वहां से भी एक छोटा समीकरण आप सभी को निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए घटाते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 152 है माइनस 378 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 74 यानी कि
74, अब माइनस का 378 एक्स, यहाँ पे प्लस में है 152 वाई बराबर में माइनस का 604। ठीक है दोस्तों, घटाइएगा तो साइन चेंज में, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों प्लस में हो गया। आप तो जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0 हासिल, 1 7 5 12 13 का 3 हासिल, 1 3 1 4 1 5 530 हो जाएगा। ये एक्स यहाँ पे दोनों माइनस, तो माइनस 530 वाई हो जाएगा, दोनों जुट के। ठीक है, और यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा, देखिए 4 तो घटेगा 600 में से 70 गया तो 530 ही हो जाएगा, प्लस का 530 हो जाएगा। 530 को मन कर लीजिए इससे, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस का वाई बराबर में 530। ठीक है भाइयों, आशा करता हूँ समझ रहे हैं। 530 से 530 कट जाएगा एक मर्त में, और यहाँ से x माइनस वाई का मान 1 निकल के आ जाएगा, जिसे हम लोग समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ दीजिएगा तो y का y कट जाएगा। अब यहाँ से लिखिएगा समीकरण, इतना करना पड़ेगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर 3 क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया गया। ठीक है, कट जाएगा, ये देखिए y से y कट जाएगा तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2, 2 2 जा 4, यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और इस x का मान समीकरण 3 में हो या तो 4 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए रख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है भाइयों, अब इसका मान समीकरण 3 में रखिए। 3 क्या था, x प्लस वाई, एक्स का मान यहाँ से क्या निकला है, देखिए 2, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 3 था, x का मान निकला है 2, तो 2 प्लस का y बराबर में क्या हो जाएगा, 3, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 3, और माइनस का 2, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 1। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में, यानी x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2, और y का मान क्या निकल के आ जाएगा 1। आशा करता हूँ जो आप सभी को इससे प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रश्न था प्यारे दोस्तों। शायद आप सभी को देख के डर लगता होगा, लेकिन जब हमने सॉल्व करके आप सभी को समझाया, मुझे विश्वास है आप सभी सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए आप क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, साइंस का भी क्लास होगा। अगर केसीसी ना से त्रिकोणमिति को पढ़ना चाहते हैं तो शाम के 7 बजे में आप सभी के लिए वीडियो वो भी मिलने लगेगा। बहुत दिनों से मेरा अभी तबीयत खराब चल रहा था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। मैं एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को सारे को बता दूंगा इस बारे में। ठीक है ना, तो प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए इस चैनल से, और अपने दोस्तों तक को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आप सभी का रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे एसपीजा पे क्लास चलेगा। अगर कोई भी प्यारे भाई पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं देना चाहते, तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी विशेष तरीके से करवाई जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।